हच रहे निखुटे नाही। अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने अमृत वेले की अपनी एक महानता अपने बोलों अपने शब्दों दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साडे शरीर की ये सिरजना की है, इस दे च रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी खिजा चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां, डोल दियां शाखा अपना श्रृंगार बदल रही ने, उदास दिखाई दे रही, नगन दिखाई दे रही ने। ये शाखा दरख्तां दी हो बहु मनुख के मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह ही जो है देखने को मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया होया है। मौसम बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, किधरे पीले रंग दा, किधरे गुलाबी रंग दा, किधरे चिट्टे रंग दा। इतने सुंदर श्रृंगारमयी वस्त्र धरती दा चप्पा चप्पा सुहावना हो जाता है। ये मौसम बहार मनुख दे मन दे उत्ते भी अपना एक खास असर पांदा है। गर्मी की रुत आ गई है, मन की हालत कुछ और हो गई है, ठंड आ गई है, शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है, तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है, सानू कपड़े बदलने पैंदे ने, मोटे कपड़े गर्म कपड़े लभने पैंदे ने। और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़ियां नू एक पासे करन ते। हू बहु जो समा है, दिन दे 4 पैर, रात दे 4 पैर, जिथे रुत दा असर है, मौसम दा तन ते मन ते असर है, उथे 4 पैरां दा जिसनू समा कहंदे ने, वक्त कहंदे ने, इसका भी मन दे उत्ते तन दे उत्ते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जना दी पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है, अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदियां सौ गया तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदियां संपूर्ण हो जाती है, अखां खुल जांदियां। यह गल वखरी है। अगर मनुख समय के मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ये उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखते हैं प्रकृति पंछियों नू जगा देंदी है, पशुओं नू जगा देंदी है, क्योंकि उन्हां दी नींद सुभाविक है, प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदियां चिड़ियां, पंछी, पशु करीबन करीबन सो जाते हैं। रात दा चौथा पैर आरंभ होया है, चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठते ने, गऊआं उठ बैठदियां ने, बछड़े बोलन लग पैंदे ने गऊआं दे। सारे दा सारा पशु जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलांदा है, वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नू प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागण नू भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता। वैसे तो देखा जाए इहदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया, परमात्मा तो भी दूर होंदा गया। परमात्मा के निकट आने लई इसनू प्रकृति के निकट आना ही पेगा, प्रकृति के प्रभाव नू कबूल करना ही पेगा और उहदी नियमावली नू
जिंदगी का अंग बनाना ही पएगा। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मक चिंतन करते सन, हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी, मन की साधना ते तल ते जीण वाले अंतर्मुखी पुरुष, उन्हां दी पकड़ विच आया रात दा चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करता है। कहंदे ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात नूं तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियाउंदा है। ये नींद उस भोजन नूं पचा देंदी है, और जब नींद पूर्ण तौर ते पचा देंदी है, भार हल्का होंदा है, आलस मध्यम होंदा है, ये जाग पैंदा है। दोबारा शरीर नूं भोजन दी लोड़ है ते हुण शरीर नूं भजन दी भी लोड़ है। मन भजन भी चाहता है। इस समा कहंदे ने 100 लुकमे दिन दे ते 1 लुकमा सुबह दा। सारी दिन दी साधना ते अमृत वेले दे 1 पल दी साधना बराबर हो जाती है। समा मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कहते ने, जे एक होए तां उगवे, रुती हो रुत होए। एक ते बीज ठीक होवे, मुकम्मल होवे, पर बीजण वाली रुत भी ते चाहिदी है। मौसम दे अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजदा, सही ढंग नाल वो प्रफुल्लित भी नहीं होंदा, वो पूर्ण फसल नाल अपने घर के कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ये जो रात दा चौथा पैर है, इसनू साडे देश के प्राचीन सनातनी ऋषियां ने कहा यह ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म के चिंतन का समय है, ब्रह्म नाल जुड़न का वक्त है। इसनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या। ऐसा समा जब अमृत की वर्षा हो रही है। इसनू इस्लाम के महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर। ओ सुबह जो सुभावक अल्लाह नू चेते करा देंदी है। थोड़ी जिहा भी किसी मनुख दे अंदर अंतर्मुखी होने की जागृति है तो यह समा बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। धन गुरु रामदास जी महाराज का फरमान, हर अमृत वेले वत्थे का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। अंतिश करन दी धरती दे जो अमृत वेले नाम दा बीज बो छड़दा है, बरकतां नाल झोलियां भर जांदियां ने। वो लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा है। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी विच लीन होया है, दुनिया भर दे बंदगी ते पुगे हुए पुरुष संत जन उस साधक तो फिदा जाते ने। अवतारी पुरुष भी जो है सदके जाते ने। भाई साहब भाई नंदलाल ते कहते ने, शबद कुर्बान खाके राहे संगत, दिले गोया हमी बस आरजू करत। एक कोई आरजू रह गई है, हे गुरुदेव अमृत वेले ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ। ਉਹ ਕਦਮ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਲ ਬਲੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ दरअसल परमात्मा की चाल है। ये परमात्मा की तरफ चलना है और ये परमात्मा तक पहुंचने का एक महान वसीला है। भाई साहब भाई नंदलाल ते इत्थे तक कहते ने, थोड़ी जी जिस किसी के अंदर जागृति पैदा हुई है, उसने एक गल समझ ली है कि अमृत वेले जो सुता रह गया है, मानो उदी नींद हराम है, वो हराम सोया है। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबान शौक, गोया हराम कर दन आइंदा ख्वाब सुबह। थोड़ी जी भी बेदारी जागृति किसी के अंदर पैदा हुई है, उस मनुख ने आइंदा दे वास्ते
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਸੁਭਾਵਕ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਖ ਸਿਸ ਲੋ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰ ਵਾਰੀਏ। हे परिपूर्ण परमात्मा, मन दी ਇਹ भाव दशा बनी है कि पैर दी उंगलियां दे नाखून तो लैके सिर दे केसां तक नख सिस लो सगल अंग रोम रोम कर, समुचे शरीर दे रोम रोम दे टुकड़े कर दिते जान मेरे शरीर दे। मेरी ये चाहत, मेरी ये मंग, फिर इन्हां टुकड़ियां नूं की करिए? काट काट सिखन के चरण परवारीए। इन्हां नूं कट कट के पुरजा पुरजा करके गुरु के जो सिख ने उन्हां दे कदमां तो सदके करो, उत्थे निछावर करो, फिर भी आखिर मास दे टुकड़े ते बचनगे। की करिए? आप अगां चल के कहंदे ने, अगन जराए ताहे पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकारिए। फिर मेरे मांस दे टुकड़ियां नूं जला देना, बचियां रहन जो हड्डियां उन्हां नूं पी देना। फिर पवन राणी दे चरनां च बेनती करनी, जोदड़ी करनी, मेरी राख नूं ते हड्डियां दे जरियां नूं उड़ा के ले जाए। आप कहंदे ने, अगन जराए ताहे पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकारिए। तो पवन उड़ा के ले जाए, आखिर पवन हर वक्त इस खाक नूं और हड्डियां दे चूरे नूं अपने कोल रख नहीं सकती, किधरे न किधरे ते सुटेगी। तो भाई जी कहंदे, हाँ हाँ ये सुटे, पर किथे सुटे? जत कथ सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। जिधर किधरे किसी भी शहर दे, किसी भी कस्बे च, किसी भी थां ते सिख अमृत वेले उठ के सत्संग दी तरफ चल पिया, पवन राणी नूं कहना, मेरी मांस दी खाक ते हड्डियां दे चूरे नूं उस दे कदमां दे च विछावे, उस दे रस्ते दे च विछावे। जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। तह पद पावकत चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहे पतत उधारिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, इस तरीके नाल मैं पतत दा भी उधार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले गुरु दी दिशा और जान वाले मनुख दे कदम अत्यंत पावन ने, महान है। चाहो नाल उमंग नाल जो समय सत्संग दी तरफ चल पिया, जुड़ के कीर्तन सुन रहे है या बैठ के वाहिगुरु मन दा जप कर रहे है, देवी देवते उस तो फिदा जांदे ने, कुर्बान जांदे ने, सदके जांदे ने। भाई गुरदास जी ने इस संबंध जो एक पौड़ी की रचना की है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कहते ने, चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। सुरसरी गंगा। मिथ ये कह रही है कि गंगा ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, विष्णु दे चरनां दा जल है, शंकर दियां जटावां दा जल है। ऐसा साडे देश दे प्रचलन है इस मिथ दा। करमंडल दा पानी विष्णु दे चरनां ते डोले है,
ब्रह्मे ने ਇਹ जल आन के गिरे शंकर दियां जटावां च और उस दे चों ये निकली गंगा दी धार। ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जद निकलती है, धारा छोटियां छोटियां जी लगदियां ने, वाकई जैसे शंकर दियां जटावां होन, और उन्हां दे चों टपकदा होया ये बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप दिता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबिल शुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई, 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी देते 12 मास वगण वालियां नदियां भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 ने। एक घट 1000 जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहने ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है। उसदे जल की अपनी खूबी है। हर नदी का जल अलग अलग है, हर थां दी वायु अलग अलग है, हर जगह रेत दे जर्रे अलग तासीर रखते हैं। यही कारण है कि जब कदी किसी का कोई रोग औषधियां नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करते सन, तू आबो हवा बदल ले।